नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ किसी प्रकार का घर का कोई काम और किसी प्रकार की कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जो हमारे होम टाउन से थोड़ी दूरी पर है। और ये एक सरप्राइज़ था मेरी देवरानी की तरफ से हम लोगों के लिए। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मेरी नंद और नंदोई आए हुए थे और वो चले गए थे देवर के यहाँ, और मैं गई थी हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखवाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो वहाँ से मैं अपनी देवरानी के यहाँ चली गई। मेरी देवरानी वहीं पर रहती है और उसने ये सरप्राइज़ प्लान किया था और उसने हम लोगों को बुला लिया और कहा चलो आज हम लोग यहाँ घूमने चल रहे हैं। और ये था रास्ते का व्यू। और ये जो जगह है हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक नदी का झरना है जिसे हम लोग घोघरा फॉल कहते हैं। और यहाँ का ये अंदर जाने का दरवाज़ा है। अब तो यहाँ पर बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोकल पर्यटक बहुत आते हैं। आसपास के जो लोकल गांव के लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं यहाँ पर हर 2-2 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे गांव हैं। लगातार हर 2 किलोमीटर की दूरी में एक गांव पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी तहसील है इसके आसपास बहुत सारे गांव हैं। अब मुझे खुद नहीं पता कितने गांव हैं। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैं भी यहाँ पर लगभग शादी के पहले मैं आई थी यहाँ, जब मैं 10th क्लास पढ़ती थी तब मैं आई थी। उसके बाद दोबारा अब आ रही हूँ लगभग 22 या 23 साल के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि 22-23 साल के बाद मैं यहाँ कैसे आ रही हूँ। तो दोस्तों, मैं जो हूँ यहीं की हूँ, लोकल। मेरी शादी भी यहीं लोकल हो गई है और मेरा जन्म स्थान भी यही है और मेरी शादी भी यहीं पर हुई है, जिस वजह से काफ़ी यहाँ की लोकल चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है। और ये जो बना हुआ है ये अभी बनवाया गया है। अब किसके द्वारा बनवाया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पंचायत द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और बना तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, देखने में मज़ा आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये शायद कोई स्टोरेज होगा, ये देखिए। और ये जो जगह है ये मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ हर 2 किलोमीटर में एक गांव है। तो ये एक गांव से निकली हुई नदी है, उसका ये झरना है। और पानी तो यहाँ बहुत कम है, प्राय इस टाइम पे तो नदियों का पानी कम हो ही जाता है। ये जगह मेन बारिश में घूमने के हिसाब से है। बारिश में यहाँ बहुत लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है और चारों तरफ बहुत हरियाली होती है। और ज़्यादातर ये खैर चट्टानी एरिया है, तो जहाँ पर चट्टान है वहाँ तो हरियाली नहीं हो सकती, पर उसके अगल बगल जहाँ मिट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी हरियाली होती है। और हम लोग देख रहे थे झरना। और इस खाई की जो गहराई होगी वो लगभग 50 फीट होगी और काफ़ी गहरा है। पास से देखने में डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और वैसे भी मुझे ऊंचाई थी तो बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं मैं नीचे ही ना गिर जाऊं। तो मैं बड़े सावधानी के साथ यहाँ पर वीडियो बना रही थी। और यह देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ चट्टान ही चट्टान दिखेंगी, क्योंकि बहुत लंबी खाई टाइप की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग काफ़ी समय के बाद घर से निकले हैं घूमने के लिए। ये देखिए झरना। तो लगभग 3 साल के बाद, क्योंकि कोविड के कारण कहीं भी जा नहीं पा रहे थे, और वैसे भी हम गांव देहात की महिलाएं हर जगह इतनी आसानी से घूमने नहीं निकल पाते हैं। हम लोगों की तो घर गृहस्थी लाइफ में सब यही है, घूमना फिरना, घर ही रहता है। बहुत कम ही हम लोगों को ऐसे घूमने मिलता है। और ऐसा कभी मौका मिलता तो मौका हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि एंजॉय करना भी लाइफ में ज़रूरी है। और यहाँ पर ये झरना देखिए। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि नीचे चलें या ना चलें, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है।
मुझे ऊपर आसानी से नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इस वजह से मैं किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ने में कतराती हूँ। पर हमने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा पास से देख कर आएंगे। और सबसे ज़्यादा तो उत्साहित बच्चे थे, क्योंकि उनको भी बड़े लंबे टाइम के बाद कहीं जाने मिला था। इतने में ही वो खुश हो गए। बच्चों को थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी होना चाहिए, और हमारे बच्चे भी ऐसे कहीं जा नहीं पाते हैं। और यहाँ से हम लोग उतर रहे थे, और यहाँ पर बीच में चट्टान में ये देखिए निशान, इतने सुंदर फूल टाइप के लग रहे थे ये वही मैं दिखा रही थी कि देखो कितने सुंदर फूल जैसे लग रहे हैं। और ये सभी जगह थे प्राय। और हमारा जो एरिया है यहाँ पर आपको चट्टान बहुत देखने को मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा चट्टानी एरिया है, और यहाँ पर हम लोग सब धीरे धीरे उतर रहे थे, और ये इतनी ऊंचाई से यहाँ से हम लोग को कूदना पड़ा, फिर भी उतर गए। और बच्चे तो कूदते फांदते नीचे चले गए, उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ की ये मैं ऊंचाई देख रही थी कि कितनी ऊंचाई से हम लोग आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा पत्थर था, वही मैं यहाँ पर देख रही थी। और उसमें बड़े अजीब टाइप से ये पत्थर कटा हुआ था, छोटे 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 इसमें कंकड़ टाइप के निकले हुए थे ऊपर, वही देख रही थी मैं। और ये देखिए यहाँ ये 2 गड्ढे हैं, और बिल्कुल गोल आकार में। 2 गड्ढे नहीं हैं यहाँ, लगभग जितने भी गड्ढे हैं एकदम गोल है, जैसे किसी ने उनको गोल कर दिया हो। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे झरने के पास। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी पहले से थे, जब हम लोग आए थे तो उन लोग थे, और यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे थे। वही हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे। ये देखिए, और यहाँ पर लगी हुई थी मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे यहाँ, ये देखिए। और यहाँ पर ऊपर मेरी देवरानी भी बैठी हुई थी, वो नीचे नहीं आई थी, वही मैं उसको देख रही थी। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी उड़ने लगी थी, तो डर लग रहा था कहीं मधुमक्खी काट ना ले, इसलिए हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना पड़ा। और नीचे तो पानी के पास जाकर ठंड लगने लगी थी, और जब उतर रहे थे और चढ़ रहे थे तो पसीना भी छूट गया था। ये देखिए चट्टान की मैं ऊंचाई आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था। इस झरने को देखकर मुझे अमरकंटक के कपालधारा की याद आ जाती है। वहाँ पर भी ऐसा ही पानी गिरता है, नर्मदा नदी का पानी नीचे गिरता है, पर उसकी ऊंचाई कुछ और ज़्यादा है इससे, ये तो कुछ भी नहीं है। और धार जो नर्मदा नदी की जो धार है वो काफ़ी ऊंची है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो चट्टान वो आप देख रहे थे, ये उसके अंदर का कटाव है, यहाँ पर आप आसानी से बैठ सकते थे। लगभग 2.5 या 3 फीट के कटाव नीचे है ये। और और ये हो सकता पानी की वजह से धीरे धीरे कटाव हुआ हो, कभी किसी समय पर यहाँ पर अधिक पानी का बहाव रहता होगा, इस वजह से ये हुआ है। एक एक मतलब कहना चाहिए एक समय में तो ये नहीं हो सकता, ये काफ़ी समय, लाखों करोड़ों सालों से ऐसा होगा, तभी तो यहाँ धीरे धीरे इतना गहरा कटाव बना है। और यहाँ से हम लोग अब जल्दी ही निकल गए थे, और इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मार्केट। वहाँ पर बच्चों को चाइनीज़ खाना है और फुल्की, तो वो खिला देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आए थे, और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे सभी के आने का। तो मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बना लिया था चारों तरफ का। ये देखिए एक एक से सब आ रहे हैं। अब इन लोगों को लगी हुई है भूख, हम लोग यहाँ कुछ खाने को लेकर नहीं आए थे, तो इन्हें मार्केट में हम कुछ खिला देंगे।
और ये हम लोग आ गए थे मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ इन लोग खाने लगी थी चाइनीज़ और फुल्की। और ये मैंने थोड़ा सा मार्केट का व्यू ले लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि कोई कुछ कहे ना, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।